हुकूमत का डस्का में ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पंजाब हुकूमत इंतजामी अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी चैलेंज करेगी। वज़ीर आज़म की कानूनी टीम से मुलाकात, कानूनी टीम ने वज़ीर आज़म को आइंदा के लाहेअमल पर मशवरे दिए। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने डस्का में ज़िमनी इंतखाब दोबारा करवाने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने पर नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि साबित हो गया तुमने चोरी की। मुलविस अफसरान को बचाना साबित करता है कि चोरी तुम्हारे कहने पर की गई। दोबारा इलेक्शन से फरार साबित करता है कि तुम जानते हो अवाम तुम्हारी जमानतें जब्त कराएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि धांधली पीटीआई का वतीरा बन चुकी, सेनेट इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आज भी शफाफ इंतखाबात हों तो पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात होगी। सिलेक्टेड हुक्मरानों ने महंगाई, गुर्बत और मुखालिफिन को निशाना बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज के ऑपोजिशन परवार कहा, कल तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करने वाले आज उसके हामी बन गए। ऑपोजिशन को वही फैसले कबूल हैं जो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। इलेक्शन जीते तो शफाफ और मुनसिफाना, हार गए तो धांधली का वावेला। ऑपोजिशन की सियासी मुनाफिकत हर गुजरते दिन के साथ सामने आ रही है। एक लीटर पेट्रोल 20 रुपये 7 पैसे और डीजल 19 रुपये 61 पैसे महंगा करने की तैयारी। यकम मार्च से तलाक के लिए ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। पाकिस्तान ने कतर से LNG की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नए मुआहिदे से मुल्क को $300 मिलियन सालाना बचत होगी। मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने बताया कि खाम तेल की कीमत के 10.2% पर किया गया 10 साला मुआहिदा माजी के मुकाबले में 31% सस्ता है। मुस्लिम लीग नून ने 2015 में मुआहिदा खाम तेल की कीमत के 13.37% पर किया था। नए मुआहिदे के तहत 4 साल बाद कीमत पर दोबारा बातचीत की जा सकती है। वो लोग कहते हैं जी पुरानी बातें ना करो, लेकिन ये हमारे जो 10 साल डेकेड ऑफ डार्कनेस जिसे हम कहते हैं, 10 अंधेरे साल, उनमें जो कर्जे चढ़े हुए हैं तो ये हमें विरासत में मिले थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 10 अंधेरे बरसों के कर्जे उन्हें विरासत में मिले। अब हर साल पाकिस्तान पर कर्जों की किस्तें बढ़ती जा रही हैं। मुश्किल वक्त से निकलने के लिए पुरानी सोच से बाहर निकलना पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे की तकरीब से खिताब। दौरान तकरीर वज़ीर आज़म मुख्तलिफ रेवेन्यू का जिक्र करते रहे। शुरका की जानिब से रिस्पॉन्स न मिलने पर जुमला भी फेंक दिया। कहा, लगता है सब सो रहे हैं। जब वॉल्टन एयरपोर्ट डीनोटिफाई होगा तो ये सारे इलाकों को जब इजाज़त ये कमर्शियल से ऊपर जाने का, तो जो इन्होंने एस्टिमेट किया है जो हमारी वेल्थ जनरेट होगी वो 6,000 अरब रुपए हो गए। 6,000 अरब रुपया। क्योंकि मुझे लगता है ये सामने मेरे ख्याल में आप लेट नाइट सब ने की हुई है, क्योंकि सोए हुए हो आप सब, कोई तालियों की आवाज नहीं आई कि 6,000 अरब रुपया जनरेट होगा यहाँ। स्पीकर साहब, आजकल सूबे सिंध में कुत्तों का राज बहुत ज्यादा हो गया है। चुप करके बैठो और अपनी जुबान पर काबू रखो। हाँ, अरे बैठ जा, उधर देख, उधर बात कर, बैठो और चलो बैठो। दुआ का तो आप बैठो, चलो बैठो इधर। असेंबली मुसलसल दूसरे रोज भी अखाड़ा बनी रही। हुकूमती और पीटीआई अरकान एक दूसरे पर पुल पड़े। नौबत धक्कम-पेल और हाथापाई तक जा पहुंची। खुर्रमशेर जमान और मुकेश कुमार चावला की जुबानें भी पार्लिमानी आदाब भुला बैठी। खुर्रमशेर जमान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सूबाई वजीर मुकेश कुमार ने कहा कि इन चोरों को कहें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम तमीज से लें।
स्पीकर आगा सिराज दुरानी बोले, बाजारी नहीं पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करें। कौमी असम्बली में हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने। कराची से तहरीक इंसाफ के अरकान ने मसला उठाया तो राजा परवेज अशरफ बोले, सिंध असम्बली का मसला है, वहीं बात की जाए। फवाद चौधरी बोले, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कहीं भी हो, कौमी असम्बली में बात हो सकती है। हलीम आदिल शेख के साथ होने वाले सलूक पर ऐवान का हर रुकन शर्मिंदा है। फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। कौमी असम्बली में एक शादी की गूंज। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि एक परेशान कुन खबर सामने आई है। जमीयत उलमा इस्लाम के 64 साल के रुकन ने 13 साल की बच्ची से शादी की है। वो इस खबर की तहकीक नहीं कर रहे। गुजारिश है JUI के सरबरा ऐवान में तरदीद कर दें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस खबर पर दुनिया में पाकिस्तानी पार्लिमान का मजाक उड़ाया जा रहा है। पंजाब से बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने वाले नून लीग के आजम नज़ीर तारड़ लाहौर, मरी और हाफिजाबाद में 9.5 करोड़ रुपए की 38 जायदादों के मालिक। लंदन में 1 करोड़ 15 लाख रुपए मालियत का फ्लैट और 3 गाड़ियां भी रखते हैं। PTI के बिला मुकाबला मुंतखब सेनेटर एजाज अहमद चौधरी के पास ना कोई जायदाद है ना गाड़ी। 2 बैंक्स में 13 लाख रुपए हैं। इनके पास 80 तोले सोना और 1 लाख रुपए का फर्नीचर है। पंजाब से बिला मुकाबला मुंतखब सेनेटर्स के असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा। तहरीक इंसाफ के ओन अब्बास 5 करोड़ की 2 जायदादों और 295 कनाल ज़रई अराजी के मालिक हैं। तहरीक इंसाफ की डॉक्टर जरका के पास ना गाड़ी है ना ज्वेलरी। पाकिस्तान में 4 करोड़ 67 लाख रुपए मालियत की 4 जायदादों की मालिक हैं। तहरीक इंसाफ से इनके नाराज रहनुमाओं ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को हटाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि सेनेट के इंतखाबात में गवर्नर सिंध ने स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। मलीर, सांखड़ और थरपारकर में नाकिस हिकमत अमली की वजह से हारे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का मंशूर सिंध में आम करने में नाकाम रहे। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जुबैर की इस्लामाबाद से सेनेट इंतखाबात ने हुकूमत के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख पर तनकीद। कहा, इनके तमाम असासे बैरून मुल्क हैं। असद उमर को हटाकर IMF और वर्ल्ड बैंक का बंदा लाकर बिठाया गया। अब्दुल हफीज शेख का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। हफीज शेख की गाड़ी पर पाकिस्तान का झंडा लगता है तभी वो पाकिस्तान आते हैं। हफीज शेख साहब, आप टिकट कटवा लें, PTI की हुकूमत जाने वाली है। सेनेट इंतखाबात के लिए PTI ने नाराज अरकान को मनाने की कोशिशें तेज कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जिस वजीर से इस्तीफा लिया उससे मिलने के लिए बुला लिया। वज़ीर आला महमूद खान से साबिक वज़ीर कानून सुल्तान मोहम्मद खान की मुलाकात। सुल्तान मोहम्मद की सेनेट उम्मीदवारों की नामजदगी पर पार्टी फैसलों की तायद। 2018 के सेनेट इंतखाबात में अरकान असम्बली को पैसे देने की वीडियो सामने आने के बाद हुकूमती तहकीकाती कमेटी ने 4 सेनेटर्स को मरासले जारी कर दिए। दिलावर खान, रुबीना खालिद, बहरा मंतंगी और सेनेटर मुश्ताक से जवाब तलब। 2 मार्च को शाम 5 बजे पेश होना या तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। कमेटी आइंदा माह तहकीकात के बाद वज़ीर आज़म को जवाब जमा करवाएगी। एक हफ्ते में चीनी, घी, आटा, दालें, चावल, गोश्त मजीद महंगा हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत 5 रुपये 25 पैसे फी किलो बढ़ गई। चीनी की औसत कीमत 94 रुपये फी किलो पर आ गई। चने की दाल 3 रुपये 62 पैसे फी किलो बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 5 रुपये 13 पैसे महंगा हो गया। आलू, लहसुन, कपड़े धोने के साबुन की कीमत में भी इजाफा हुआ। टमाटर, प्याज, गुड़, जलाने वाली लकड़ी और LPG की कीमतों में कमी हुई। इदारे शुमारियात ने हफ्तेवार रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ग्रेड 20 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में इजाफे की सिफारिश मुस्तरद कर दी। सरकारी अफसरान की कारकर्दगी और D चौक पर एहतजाज करने पर बरहम, नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, कारकर्दगी और डिसिप्लिन की रोशनी में अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विफाक और सूबाई वजारतों को मुस्तकबिल में अफसरान और मुलाजमीन को D चौक पर एहतजाज से रोकने की हिदायत। तनख्वाहों में इजाफे की सिफारिश वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन ने की थी।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जहां कुछ वकील इकट्ठे होते हैं, कुछ उल्टा बोलते और करते हैं। वकला अदलिया का हिस्सा होकर इसके खिलाफ क्या कुछ नहीं कहते। बार एसोसिएशन को चैम्बर्स लीज पर देने और पब्लिक की जमीन पर चैम्बर्स बनाने का इख्तियार कहां से मिल गया। अवामी मकामात पर कब्जा करना वकीलों का काम नहीं। वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। समाअत के दौरान रोस्टम पर वकला का मजमा लगने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरहम। रिमार्क्स दिए कि अदालत किसी के दबाव में नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतजामिया को वकला के मजीद चैम्बर्स गिराने से रोक दिया। लाहौर एक बार फिर कचरे का ढेर बन गया। गलियों और सड़कों पर कूड़े के ढेर, शहरियों का गुजरना महाल हो गया। कचरा कुंडियों में मच्छरों के खानदान पलने लगे। कराची के औरंगी नाले के अतराफ तजावजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन। कई कारखाने, भैंसों के बाड़े, गोदाम और चबूतरे गिरा दिए गए। 11 किलोमीटर तवील नाले के अतराफ हजारों मकानात मौजूद। अतराफ 30 फुट सड़क बनाई जाएगी। नालों की चौड़ाई को 100 फुट तक किया जाएगा। आखिरी मरहले में नाले पर बनाए गए गैर कानूनी घर गिराए जाएंगे। कराची में गुजर नाले पर तजावजात की आड़ में लीज मकानात गिराए जाने के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट सूबाई और शहरी हुकूमत पर बरहम। कहा कि लीज मकानों को क्यों तोड़ा जा रहा है। तजावजात हैं तो लीज देते वक्त इन इदारों ने तयन क्यों नहीं किया। कराची में हज़ारों घर तोड़े जा रहे हैं, कोई गाइडलाइंस तो बनाई होंगी। इस्तफसार किया कि जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उन्हें मुआवजा कौन देगा। शहरी और सिंध हुकूमत तयन करे कि शहरियों को मुतबादिल ज़मीन कौन देगा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ हिस्सों में पतंगबाजी, शदीद हवाई फायरिंग की गई। नौजवान ने पतंग से पुलिस का जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन जमीन पर गिरा दिया। वीडियो में ड्रोन को पतंग से गिराते देखा जा सकता है। पुलिस ने तरदीद कर दी, कहा कि खबर में सदाकत नहीं। शदीद हवाई फायरिंग और डोर फिरने से 7 अफराद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान तालिबान कमांडर नूरिस्तान और फसन बाबा हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक हलाक तालिबान कमांडर 2007 से 50 एहलकारों के कत्ल में मुलविस था। ऑपरेशन जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके शर्मंगी में किया गया। वज़ीरिस्तान में 4 खवातीन समाजी कारकुनों के कत्ल की कौमी असम्बली में मजम्मत। JUI के रुकन जाहिद अकरम दुरानी का वज़ीर आज़म से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा ये वही जिला बनू है जहां से वज़ीर आज़म ने खुद इलेक्शन लड़ा था। विफाकी और सूबाई सतह पर किसी ने लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी नहीं किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी का कबायली इलाकों की सूरत हाल ऐवान में ज़ेर बहस लाने का मुतालबा। वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि इन वाक़यात का नोटिस लिया गया है। मामला दाखिला कमेटी को भिजवा दिया गया है। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 32 जिंदगियां ले गया। मजीद 1541 अफराद में वायरस की तस्दीक। टेस्ट मस्बत आने की शरह 3.6% रही। मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि वैक्सीनेशन का अमल तेज़ करने की ज़रूरत है। 4.25 लाख फ्रंट लाइन तिब्बी अमले में से 1 लाख से ज़्यादा अफराद वैक्सीन लगवा चुके। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी दस्तयाब है। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में 50% तलबा की पाबंदी खत्म नहीं होगी। कोरोना की ज्यादा मुस्बत शरह वाले शहरों में एक दिन में 50% हाजिरी ही होगी। इन शहरों में गुजरात, मुल्तान, रहीम यार खान, सियालकोट, रावलपिंडी और फैसलाबाद शामिल। नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सलाउल्लाह का हल्का N75 से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला वोट को इज्जत दो का अमली मुजाहरा है। इलेक्शन के दौरान इंतजामिया की जानिब से गफलत का मुजाहरा करने पर मुकदमात होने चाहिए। परवेज़ रशीद कहते हैं एक हल्के ने ही जाली सादिक और अमीन का पोल खोल दिया। डस्का इंतखाब में बक्सा चोरी, अगवाकारी और कत्ल गारतगरी नाकाम हुई। मरियम की इंतखाबी मुहिम मज़ाहमत और कानूनी काविशें कामयाब रहीं।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका को सीपेक में शमूलियत की दावत और दिफाई शोबे में तरबियत की पेशकश की है। श्रीलंका के दौरे में श्रीलंकन वज़ीर आज़म से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। पाक श्रीलंका पार्लियामेंटेरियंस ग्रुप भी तश्कील दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में सेनेट के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फैसल वावडा के कागजात नामजदगी चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत। फैसल वावडा और इलेक्शन कमीशन को 1 मार्च के लिए नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार कादिर मंदोखेल का कहना है कि फैसल वावडा ने 2018 से अपनी दोहरी शहरियत छुपा रखी है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हमजा शहबाज को जेल से कब रिहा किया जाएगा? अदालती एहलकार हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा लेकर एहतसाब अदालत पहुंच गया। 1-1 करोड़ रुपए के 2 मचलके अदालत में जमा करा दिए गए। एहतसाब अदालत से रोबकार जारी होने के बाद हमजा शहबाज की रिहाई अमल में आएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद। बहावलपुर में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे से खिताब में कहा कि 73 बरसों में PTI जितना झूठ किसी और ने नहीं बोला। झूठ का वर्ल्ड कप इमरान खान को मिलेगा। हुक्मरानों की चोरियों ने मुल्क को मकरूज बना दिया। नून लीग का वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने कहा कि 4 हलकों का शोर मचाने वाला एक हलका खुलने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जा रहा है। वोट और इलेक्शन कमीशन के अमले की चोरी के असल जिम्मेदार वज़ीर आज़म हैं। वोट चोरी के असल सरगना के खिलाफ कार्रवाई तक एहतसाब नामुकम्मल रहेगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का मरीम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा यह माजी में झांके तो शायद सुप्रीम कोर्ट का नाम लेना भी इनके लिए बाइस से शर्मिंदगी है। जजेस को ब्लैकमेल करने और फ़ोन पर फैसले करवाने वालों में रत्ती बराबर शर्म नहीं। री इलेक्शन के बाद भी आप मगरमच्छ के आंसू बहाकर धांधली का रोना रोएंगे। नाअहल लीग के मफरूर अदालत के सामने पेश करके इंसाफ के तकाजे पूरे करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब में नोटों के जरिए वोट खरीदने की हर कोशिश नाकाम बना दी गई। मंडियां लगाने वालों के अरमानों पर औस पड़ गई। पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद के सेनेटर्स का बिला मुकाबला मुंतखब होना हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि श्रीलंका ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर कोरोना से इंतकाल कर जाने वाले मुसलमानों की मैयतों को जलाए जाने की बजाय सुपुर्द खाक करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म के दौरा श्रीलंका के चंद घंटों बाद ही श्रीलंकन हुकूमत का सरकारी हुक्मनामा जारी करना नहायत खुशाइंद है। कि वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ की जीत है। इराकी वज़ीर दिफा की वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान इराक के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का ख्वाह है। इराक की वज़ीर दिफा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। इराकी वज़ीर दिफा की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफ़ा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC पर जंगबंदी से मुतालिक मुश्तरका एलामी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अमरीका दोनों मुल्कों की हौसला अफजाई करता है। दोनों मुल्क पेशरफ्त को मजीद आगे बढ़ाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजीद बातचीत की राह हमवार करेगी। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स की पहली जीत, लाहौर कलंदर्स की पहली हार। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। 158 रन का हदफ 17 ओवर्स में हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 76 और शुएब मकसूद ने 61 रन बनाए। दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। तमाम मुकाबले देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त।
कोयटा ग्लैडिएटर्स के क्रिस गेल ने मुश्किल चैलेंज पूरा कर लिया। शलवार में कमरबंद 2 मिनट में डाल दिया, लेकिन लंबे घेर वाली बलोची शलवार में कमरबंद डालना गेल के लिए मुश्किल मरहला साबित हुआ। आलमी सालिसी अदालत बराए खेल का क्रिकेटर उमर अकमल को रिलीव 1.5 साल तक क्रिकेट ना खेलने की पाबंदी कम करके 1 साल कर दी गई। उमर अकमल की 1 साल की सज़ा पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। आलमी अदालत ने क्रिकेटर पर 42 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना भी आयद कर दिया। उमर अकमल को गुज़श्ता PSL में स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश से PCB को बर वक्त आगाह न किए जाने पर सज़ा सुनाई गई थी। उमर अकमल ने PCB की सज़ा के खिलाफ आलमी सालिसी अदालत में अपील की थी। जश्न क्रिकेट में अली मीर की शहबाज गिल के रूप में एंट्री। प्रोग्राम में मेहमान बने नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल। सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर के क्रिकेट पर तज्जिए। जश्न क्रिकेट में आज मेहमान बनेंगे मारूफ अदाकार अली रहमान खान। प्रोग्राम देखें आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सुर, संगीत और खूबसूरत आवाज़, पटियाला घराने के चश्मो चराग शफकत अमानत अली खान को सालगिरह मुबारक। मारूफ गुलकार आज 56 बरस के हो गए।